तो क्लास आज अब जो हम लोग सवाल समझने जा रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ज़रा, लिखा हुआ है कि फाइंड द एक्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन, और आपको फॉलोइंग केसेस दिए हुए हैं। इसमें हमें अभी जो अटैम्प्ट करना है वो ये सवाल है, ठीक है। क्या सवाल लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस का एक्स। अब एक बात पर यह आपको ध्यान देना है कि हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम निकालने का तरीका क्या होता है, अब उसको हम बनाए समझें। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लेके चल रहा हूँ और सवाल नंबर 7 ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2 ई की पावर एक्स और प्लस लगा के ई की पावर माइनस का एक्स, ठीक हो गया। तो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस बात को, सॉल्यूशन लिखते हैं। मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए सबसे पहले हम इसको 1 बोल देते हैं और यहाँ बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर होता है डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर क्या आ जाता है एफ एक्स, फिर आता है डी अपॉन डी एक्स। इधर देखिएगा, ये यहाँ ब्रैकेट बना के मैं लिख रहा हूँ 2 ई की पावर एक्स प्लस करके ई की पावर माइनस का एक्स, ठीक है क्लास। अब जब आप आगे लेके जाएंगे इसके डेरिवेटिव को, तो देखो ये डेरिवेटिव इसके साथ होगा, ये डेरिवेटिव इसके साथ भी होगा। आपको ये याद होना चाहिए बात कि डेरिवेटिव अगर सिर्फ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, वही आ जाता है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो इसका जवाब क्या बनेगा, ये 2 तो लिखा हुआ है ना, ये तो वैसे ही लिखा रह जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा। ये 0 नहीं होगा क्लास, याद रखिएगा। आप कहीं कांस्टेंट समझ रहे हो, कांस्टेंट नहीं है, ये कोफिशिएंट है। ये पीछे लिखा हुआ तो इसको यहीं पे ऐसे लिख देंगे। डेरिवेटिव जब ई की पावर एस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस का प्लस आ गया। ऐसे ही जब डेरिवेटिव ये वाला इसके साथ होगा तो ये भी जैसा है वैसे ही आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें एक मसला ये है कि हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, किस चीज़ का, वो लेंगे माइनस एक्स का। अब सवाल बच्चे पूछते हैं कि ये दोबारा आपने क्यों लिया। बेटा देखो, अगर ऊपर एक्स होगा ना तो हम दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेंगे, लेकिन अगर ऊपर एक्स के अलावा कोई और चीज़ होती है तो हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। मज़ीद क्लास समझते हैं इसको आगे। हम यहाँ पर सबसे पहले, अगर हमें यहाँ पर याद रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ध्यान दीजिए, कोई भी फंक्शन हो उसके 2 डेरिवेटिव पहले निकाल लो। अब आगे समझो क्या करना है। अगला आपका काम ये होगा, यानी ये हमारा पूरा फर्स्ट स्टेप कहलाता है। अब सेकंड स्टेप समझो क्या होता है। आप स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ऐसे लिखकर, और बोलते हैं यहाँ पर कि जहाँ एफ डैश एक्स है वहाँ पर क्या पुट करवा दो, 0 पुट करवा दो। ये 0 क्यों पुट करवा रहे हैं, वो इसलिए ताकि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। आइए ज़रा, हमारे पास एफ डैश एक्स कहाँ नज़र आ रहा है, देखो ये डबल डैश है, सिंगल डैश ये नज़र आ रहा है। हम इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 ई की पावर एक्स माइनस करके ई की पावर माइनस एक्स लिख दिया हमने। इसकी जगह पे मैंने अभी क्या बोला, क्या पुट करवाओ, 0 पुट करवाओ। तो यहाँ 0 अगर आ जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये 2 ई की पावर एक्स प्लस माइनस करके, यहाँ पर देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ 1 अपॉन ई की पावर एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? ज़रा देखो, अगर आपके पास यहाँ नेगेटिव पावर होती है, जो इसको नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव में बन जाएगी। ये बात तो आपको याद होगी, अपॉन में अगर कोई चीज़ होती है ऊपर लाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे भी ला सकते हैं, यानी रेसिप्रोकल लिया है मैंने ये, तभी ये नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इक्वल टू मैंने यूँ लिया और यहाँ 0 लगाया। ये 0 कहाँ से आ रहा है, एफ डैश एक्स की जगह पे मैंने 0 लगा दिया, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। अब आइए इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये चीज़ आई हुई थी इस तरह से, मैं आपके पास दोबारा कॉपी कर देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी रहे। 1 अपॉन ई की पावर एक्स और इक्वल टू 0, यहाँ पर ये चीज़ आई हुई थी। हमने इसका क्या करना है, हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है। क्लास देखो, एलसीएम का तरीका बड़ा आसान है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ई की पावर एक्स आ जाएगा। इसको इससे क्रॉस करवाएं, आएगा ई की पावर 2 ई की पावर 2x आएगा। और माइनस जब हम 1 को ये 1 से करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और इक्वल लगा के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये यहाँ तक हमने समझ लिया। एलसीएम लिया था, इसको इससे मल्टीप्लाइड किया, ये पावर इस तरह से जुड़ गई, यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, यहाँ पर डिवाइड बाई ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। ये ई की पावर एक्स ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगा। क्या बचता है, अब मजीद सुनिएगा, या -1 है वहाँ जाए क्या करना होगा,
ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में नीचे का डिवाइड हो जाएगा। ये बात मत भूल जाइएगा कि हमें निकालना है क्या है, हमें x निकालना है। ठीक है जी, बच्चे ये भूल जाते हैं। अब e की पावर 2x पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा 1/2। क्लास थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया था कि एक्सपोनेंशियल का उलट होता है ln, यही समझाया था। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल खत्म करना है हमें, क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। क्यों, वो इसलिए आपके पास क्योंकि यहाँ e पड़ा हुआ है, और अगर ln होता है यहाँ पर तो हम क्या करते, एक्सपोनेंशियल को उलट करते। तो यहाँ पर लिखा ln, e लिखा और 2x लगा दिया, इक्वल करके 1/2 लिखा, यहाँ पर भी ln लगा दिया। ठीक है क्लास। अब इधर देखें, ये e से ln कट हो जाएगा, बचेगा कौन, सिर्फ 2x बचेगा, और इक्वल टू यहाँ ln 1/2 हम निकालेंगे। ln 1/2 कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा। देखें कैलकुलेटर में आप ln का फंक्शन ये नज़र आ रहा है, ये रहा ln लिखें, अपॉन का ये रहा ऑप्शन, फिर 1, फिर नीचे ले आएँ 2, ब्रैकेट बंद कर दें, इक्वल लगाएं, ln 1/2 का आंसर आ रहा है माइनस का 0.6931 आ रहा है। हम लिख देंगे माइनस का 0.6931। दोबारा सुने, ln से ex कट जाता है, 2x एज इट इज आ जाता है, और ये 1/2 हमने निकाला तो कुछ इस तरह से आया। यहाँ माइनस का 0.6931 कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 2 कर दिया। पूरे सवाल को डिवाइड बाय 2 करवा दो, आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस का 0.346। x इज इक्वल्स टू माइनस का 0.346 और यहाँ पर आ गया 465। ये हमने यहाँ तक इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि ये समझो आपके पास क्या हो गया, ये हमारा 2 स्टेप हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप समझो कि तीसरा स्टेप क्या होता है इस सवाल का। अब ये स्टेप वो है कि आप ये पता करने जा रहे हैं कि ये जो फंक्शन था आपका, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। कैसे लिखेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस का 0.346, ये वही जवाब जो पीछे आया था 3465। इसको उठाकर आपने पुट x इज इक्वल टू माइनस 0.3465 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन पुट करवाएंगे हम, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवाएंगे। ये फिक्स्ड है बात कि भाई सेकंड डेरिवेटिव वाली जो इक्वेशन है उसी में ही पुट करवाना है इस x को। आपने 3 लिखा यहाँ पर और दूसरी ये इक्वेशन लिख के देखा। इक्वेशन क्या थी, वो थी f डबल डैश x इक्वल टू 2e की पावर x, और इसके अलावा था यहाँ पर प्लस लगा के e की पावर माइनस का x। अब आइए मैं वैल्यूज़ पुट करवाता हूँ। देखो f डबल डैश लगाएंगे, यहाँ पर x की जगह पर माइनस का 0.3465 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, e लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0.3465। ये कहाँ से आ रहा है, x की जगह पर आ रहा है। फिर प्लस लगा के यहाँ e लगाएं, ये वाला माइनस है, माइनस लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में माइनस का 0.3465 प्लस x की जगह ही वैल्यू पुट की है मैंने खाली। अब देखो ये निकालते कैसे हैं ये समझना है हमें। आइए देखो बेटा, लेट सपोज कि आपको ये मालूम करना है, ये ऊपर वाला तो कॉपी हो जाएगा, ये 2 लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपने शिफ्ट दबाना है, आपने ln दबाना है। ये देखो ऊपर जो छोटा सा e लिखा हुआ है ये है, एक्सपोनेंशियल का निशान हमारे पास आ गया, हमने माइनस लगाना है, 0.346 और 5 आ गया, इक्वल दे देंगे, आपके पास आंसर आ रहा है 0.7070 आ गया। ठीक है क्लास, हमने लिखा 0.7070, बंद कर दिया, प्लस लगा दिया, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आइए प्लस की वैल्यू निकालते हैं, शिफ्ट दबाएंगे, ln दबाएंगे, 0.3465 इक्वल दे देंगे, आंसर आ रहा है 1.4141, 1.41 और 41 आ गया। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.41 और 41। देखिए हमने ये मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर उसके बाद ये जमा करवा रहे हैं, आंसर आ गया हमारे पास 2.8281, 2.8281। ये देखो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि f डबल डैश के अंदर जो तुम्हारा आंसर आया 0.3465 जो तुमने निकाला, पॉजिटिव हमारा आंसर प्लस में आ रहा है ना हमारा। अगर मेरा आंसर प्लस में आता है यहाँ पहुँचकर, तो मैं क्या लिखूँगा सुनो, हम बोलेंगे सो फंक्शन हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0.3465 पोज।
तो क्लास यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो ये 2.8281 हमारा पॉजिटिव आंसर था, हमने लिखा पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर फंक्शन हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, मिनिमम लिखते हैं। ठीक है क्लास, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक बात हो जाने के बाद ये जो यही वाला पॉइंट, ये ज़हन में बिठा लो, यही वाला ही पॉइंट आपने पुट करवाना है। ये फोर्थ स्टेप समझ लो अपने लिए, ये पुट करवाना है x इज इक्वल्स टू माइनस का 0.3465 इन इक्वेशन नंबर 1 में। यानी ये इक्वेशन नंबर 1 वो इक्वेशन नंबर 1 होती है जो कि मेन इक्वेशन होती है, ये वाली जहाँ से सवाल शुरू होता है, इसके अंदर पुट करवाते हो तुम। ठीक हो रहा है, अब इसी वैल्यू को पुट करवाते हो। आ रहा है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2e की पावर x माइनस लगा के e की पावर माइनस का x। आइए मैं जल्दी पुट करवाता हूँ। माइनस का 0.3465 आ गया यहाँ पर, इक्वल लेके 2 आ गया, e की पावर माइनस का 0.3465, फिर माइनस e की पावर माइनस का, फिर माइनस 0.3465। इसका हमें पता था आंसर क्या निकला है, 2 लिखा, इसका आंसर ऊपर निकाल चुका हूँ मैं, वो आंसर आया 0.7070 माइनस करके इसका आंसर भी निकाल चुका हूँ मैं, वो था 1.41 और 41। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे हम। अब ये किस तरह से सब्ट्रैक्शन होंगी, 0.2 को पहले मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम किससे, 0.7070। अब आगे सुने, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2 ये माइनस करवा दें, माइनस का क्या आ रहा है 1.4141 इक्वल टू आंसर कितना आएगा मेरे पास आ रहा है माइनस का 1 10 की पावर -4, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 4 आ गया। ठीक है, ये मेरा पास क्या है, एक आखिरी आंसर है और हमारा सवाल यहाँ ख़त्म होता है। एंड में लिख देंगे सो फंक्शन, ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, फंक्शन हैज़ मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू माइनस का 0.3465 इज 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है।